आप सभी का वेलकम है। आज के इस प्रोग्राम में हम पेयर ग्रुप्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस टॉपिक पे बात करेंगे। वैसे इंसान की खुशहाली के लिए, मज़े के लिए इंसान को नेचुरली दोस्तों की ज़रूरत होती है। फ्रेंडशिप इंसान को बहुत कुछ देती है। हम कहते हैं कि वो आदमी सबसे गरीब है जिसका कोई दोस्त ना हो। दोस्त ज़रूरी है, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। दोस्तों की वजह से हम सोशल इंजीनियरिंग सीखते हैं। दोस्तों की वजह से हमें सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत होती है। समाज में जीने का तरीका मालूम होता है। दोस्तों की वजह से हम स्टडी में आसानी पैदा कर सकते हैं, जैसे डिस्कशन है। किसी को ये सब्जेक्ट आता है, किसी को वो आता है। हम एक दूसरे की मदद से प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं, जो हमें स्टडी में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। दोस्तों की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हैं। एक दूसरे की मदद से हम किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। एक साथ होने की वजह से एक एनर्जी लेवल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है और ज़िंदगी में मज़ा आने लगता है। ज़िंदगी दोस्तों की वजह से खुशहाल बनती है। दोस्त हमें बहुत कुछ देते हैं। दोस्ती ज़रूरी है। ग्रुप डिस्कशन से हमें बोलने की आदत होती है। हम अपने दिल की बात फ़ौरन बता सकते हैं। वैसे भी दिल की बात, दिल के एहसासात और जज्बात को बाहर करने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत होती है। कोई ना कोई हमारा ऐसा दोस्त होता है जिसकी वजह से हम अपने एहसासात और जज्बात को बयां कर सकते हैं। मैं उसकी मिसाल यूँ दे सकता हूँ कि प्रेशर जो कुकर होता है, अगर उसको आउटलेट न दिया जाए तो कुकर बस्ट हो जाता है। उस कुकर के आउटलेट की वजह से कुकर बस्ट नहीं होता। इसी तरह हमारे दोस्तों के साथ हमारे एहसासात और जज्बात हम जो पेश करते हैं, वो हमारे प्रेशर को कम करता है। अगर दोस्त ही ऐसे होते हैं जिसके सामने हम दिल खोल कर अपनी बात कर सकते हैं, इसलिए दोस्त ज़रूरी है। दोस्तों से हमारी पहचान भी बढ़ती है, ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है। ये खुशबू है जो ज़िंदगी को मुअत्तर करती है, आसान बनाती है, खुशहाल बनाती है। लेकिन साथ ही पेयर ग्रुप्स का नुकसानात भी है। वो ऐसे कि बाज़ औक़ात हम अपने, जैसे 10वीं के बाद जो बच्चे अपना करियर चुनते हैं, वो अपने दोस्तों के प्यार मोहब्बत में इतने खो जाते हैं कि उनके एप्टीट्यूड, उनकी पसंद, उनकी पर्सनालिटी किसी और फैकल्टी के लिए होती है, स्ट्रीम के लिए होती है, लेकिन वो अपने दोस्तों के प्यार मोहब्बत की वजह से या उनके प्रेशर की वजह से वो उनके साथ चल देते हैं। ऐसी कई मिसालें मैं दे सकता हूँ। पिछले दिनों मेरे पास एक बच्चा आया था। उसने पूना के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ली। पढ़ने में होशियार था, लेकिन असल में वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट नहीं था। मगर दोस्तों के प्रेशर में या दोस्तों की मोहब्बत में उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली और वो फर्स्ट सेमेस्टर भी पास नहीं कर पाया। इस तरह उसके पैसे भी गए, वक्त भी गया और टाइम भी बर्बाद हुआ। फिर वो मेरे पास आए तो मेरे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और उसका आईक्यू, इंटरेस्ट और पर्सनालिटी की बुनियाद पर जब हमने उसको चेक किया तो असल में वो बुनियादी तौर से आर्ट्स का स्टूडेंट था। अब वो आर्ट्स फैकल्टी में अपना करियर बना रहा है। तो ये नुकसानात भी होते हैं, फ़ायदा है, नुकसान भी है। और एक मैं पेयर ग्रुप की आपको मिसाल दे सकता हूँ कि पेयर ग्रुप से प्रेशर भी बढ़ता है, पेयर ग्रुप से एंजाइटी भी बढ़ती है, पेयर ग्रुप से आदमी अकेलेपन में चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अगर हमसे अलग हो जाएं तो इंसान अकेलेपन में चला जाता है, लोनलीनेस में चला जाता है। कभी हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है।
और पैर ग्रुप्स जब हमारा टूट जाता है या किसी वजह से हमारी दोस्ती में खलल पैदा होता है तो बहुत मेंटल प्रेशर बढ़ता है। ऐसी एक क्लाइंट मेरे पास आई थी, एक बच्ची, वो कहीं किसी एक तालुका प्लेस पे रहती थी। उसने एक ज़िला लेवल पर एडमिशन लिया, एक स्कूल में एडमिशन लिया। 10वीं क्लास में वो आई थी। अक्टूबर तक बहुत अच्छा चला, दिवाली तक अच्छा चला। जून से दिवाली तक जो उसके नए दोस्त बने थे वो उसके साथ बहुत अच्छे से रहे। लेकिन आफ्टर दिवाली वो 4 सहेलियां एक साथ रहती थी। किसी वजह से उनके आपस में ताल्लुकात ख़राब हुए। उसमें से जो एक लड़की थी जो मेरे पास आई थी, उसके वालिदैन जो लेकर आए थे, वो इतनी डिप्रेशन में चली गई कि उसको साइकेट्रिस्ट के पास एडमिट करना पड़ा। उसके बाद काउंसलिंग के लिए मेरे पास लाए। मैंने उसकी टेस्टिंग वगैरह की और पता ये चला कि बच्ची पढ़ने में अच्छी है, उसका इंटरेस्ट भी अच्छा है, उसको आर्ट्स में इंटरेस्ट था, उसका आईक्यू भी अच्छा है। बाद में काउंसलिंग से उसको मदद ली गई काउंसलिंग की, और जिसकी वजह से वो अपने उस प्रॉब्लम से दूर हुई, उस प्रॉब्लम से उसको छुटकारा मिला। वो इम्तिहान भी नहीं देना चाहती थी। वो इतनी परेशान हो गई थी दोस्तों से दूरी की वजह से। वो इतनी परेशान हो गई थी, उस प्रेशर की वजह से वो 10वीं का इम्तिहान भी नहीं देना चाहती थी। मगर काउंसलिंग की वजह से उसको हमने कहा, कुछ वीडियोस मैंने उसको बताए, उसका हौसला मैंने बढ़ाया, उसमें हिम्मत दिलाई और उसको कहा कि आप बहुत होशियार हो, आप कर सकती हो। और वो 76% से पास हुई। तो ये प्रेशर पैर ग्रुप्स हमको फ़ायदा भी पहुंचाता है, नुकसान भी पहुंचाता है। इसलिए मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि दोस्ती रखें, मगर अपने आप को पहचानें कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों के साथ रहें लेकिन अपनी पसंद का काम करें, अपने पसंद के हिसाब से अपना करियर चुनें, अपनी एबिलिटी के हिसाब से अपना करियर चुनें और अपने बड़ों की बात सुनें कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि बड़े आपको समझ पाते हैं। आपके जो टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं या कोई काउंसलर्स हैं, ये आपको मशवरा देते हैं कि आप इस फील्ड में जाइए या इसको अपना करियर बनाइए, तो आपको उनकी बात माननी चाहिए, ना कि अपने पैर ग्रुप्स की। पैर ग्रुप्स अच्छा है, लेकिन आप अपने रास्ते को करियर काउंसलर्स की मदद से या पेरेंट्स या टीचर्स की मदद से चुनें, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में आसानी हो, आपका नुकसान ना हो। तो पैर ग्रुप्स जितना फ़ायदेमंद है उतना नुकसानदेह भी है। अगर आप होशियारी या शऊर के साथ या समझबूझ के साथ अपने दोस्तों के साथ चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि नुकसान होगा। आप ख़ुद को समझिए, सेल्फ़ अवेयरनेस बढ़ाइए, अपने दोस्तों को समझिए, उनकी भी मदद कीजिए, आप भी मदद लीजिए, तो आपको आसानी होगी और ज़िंदगी आपकी आसान बन सकती है और आपका मुस्तकबिल ब्राइट हो सकता है और आप अपना गोल आसानी से अचीव कर सकते हैं। अपनी खुद की पहचान ज़रूरी है। आप खुद को पहचान कर अपना करियर चुनें, ना कि पैर ग्रुप्स के इशारे पर चलें। इससे आपको आसानी होगी और ज़िंदगी भी आपकी खुशहाल होगी। थैंक यू, शुक्रिया।